फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में। तो आपका जो डाइजेशन होता है वो जब भी आप खाना खाना शुरू करते हैं तो वो आपके मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप उसको चबा रहे होते हैं तो उसके साथ सलाइवा मिक्स हो रहा होता है और वो सलाइवा जो होता है वो आपकी आगे की जो पाचन क्रिया होनी है, खाने के साथ आपके भोजन के साथ जो क्रिया होनी है वो सलाइवा उसके साथ मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप उसको खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं ताकि वो सारा सलाइवा उस खाने के साथ मिक्स हो जाए। अगर वो मिक्स नहीं होगा और डायरेक्ट खाना जो है वो अंदर चला जाएगा आपके स्टमक के अंदर, तो वहाँ पर उसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो जाके आगे आपको वो अपने टाइम के अनुसार जो स्टमक है वो अपने टाइम के अनुसार जो है उसको आगे पास कर देता है। अब जब वो पास कर देगा तो वो पास होने के बाद जो वहाँ जाके वो इकट्ठा होता रहेगा और वही इकट्ठा होते रहना जो है वो आपके शरीर के लिए आगे चल के पॉइजन बन जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर सड़ने लगता है। अब जब सड़ता रहेगा तो वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ विकार पैदा करेगा, कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। और वो बीमारी कहीं पर भी हो सकती है, आपके पेट में हो सकती है, आपकी नसों के साथ हो सकती है, आपकी नर्व्स के साथ हो सकती है, आपके हार्ट के साथ हो सकती है, किडनी के साथ हो सकती है। किसी भी चीज़ कहीं पर भी जहाँ पर भी कमज़ोर कड़ी होगी वहाँ पर वो प्रॉब्लम जाके क्रिएट कर देगी और एक नई बीमारी शुरू हो जाएगी। अब नई बीमारी के साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी जो छोटी बीमारी होती है वो बहुत बढ़िया रूप ले लेती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसको समझाने के लिए मैं बहुत इजी सा तरीका आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये एक जार है। ये जो जार है इसका वेट तकरीबन 200 ग्राम होगा या इससे कम होगा। अब मैंने इसको अपने हाथ में ऐसे करके पकड़ रखा है और मेरे हाथ में किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो ये जो है कुछ देर के लिए तो मैं इसको पकड़े रह सकता हूँ, है ना। मिसाल के तौर पर आधे घंटे या 1 घंटे। लेकिन 1 घंटे के बाद एक सीमा आती है जब मेरे लिए इसको पकड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है वो मेरा जो हाथ है वो बेयर अभी तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो थकने लगेगा, वहाँ पर खिंचाव होगा और वो सब होगा। और बहुत देर अगर होती रहेगी ऐसी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरे हाथ की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती रहेगी, है ना। तो उस पूरी प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मेरे हाथ की नसें जाम होने लगे, मेरे हाथ में अकड़न होने लगे, मेरे हाथ में ऐंठन होने लगे, तो उस सारी समस्या का समाधान दवाई नहीं होगा, है ना। उस सारी समस्या का समाधान दवाई नहीं होगी। उस सारी समस्या का सबसे पहला समाधान होगा मेरे हाथ में ये जो जार है इसको मुझे वापस रखना पड़ेगा। इसी तरीके से वो जो आपने पाचन क्रिया जो भोजन की आपने नहीं की है उसको पूरे तरीके से